हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं मैंने आप लोगों को समझाया है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर की तरफ से आते हैं। और आज का क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ये सभी चीजें समझने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तरंगदैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये वेव है। वेव मीन्स क्या होता है? एक तरह से लहर होता है, जैसे पानी का लहर होता है, उसी तरह प्रकाश का भी एक लहर होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये वेवलेंथ कहलाता है। और इसकी जितनी ऊंचाई होगी या जितना ऊंचा से आएगा और नीचे की तरफ फिर जाएगा, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है, वो 450 से 495 नैनोमीटर होता है। और रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो 620 से 750 नैनोमीटर होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बैंगनी या ब्लू कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वह काफी छोटा होता है। और रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है, वो काफी बड़ा होता है। और जो व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, जिसे हम लोग कुछ देख पाते हैं, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 400 से 700 नैनोमीटर होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य ब्लू लाइट या फिर वॉयलेट कलर से नीचे होता है, लेस होता है या छोटा होता है, उसे हम अल्ट्रा वॉयलेट कहते हैं। यानी वॉयलेट से छोटा, शॉर्टर, उसे अल्ट्रा वॉयलेट कहेंगे। और रेड से बड़ा, रेड से लंबा होगा यदि तरंगदैर्घ्य, तो उसे हम इंफ्रारेड कहेंगे। तो ये एक टर्म है। और इसके अलावा यदि आपको वेवलेंथ निकालना हो, तो स्पीड ऑफ द वेव बाय फ्रीक्वेंसी आपको करना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए कि कोई नदी में लहर उठती है, तो वो लहर, यदि तेज हवा बहेगी तो लहर भी तेज होगा, तो वो स्पीड ऑफ द वेव हुआ। और जितना बार ऊपर नीचे होगा, वो फ्रीक्वेंसी हुआ। तो मान लीजिए कि 600 स्पीड है और 30 जो है फ्रीक्वेंसी है पर सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 मीटर। 20 मीटर क्या हो जाएगा? वेव लेंथ। तो वेव लेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव बाय फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि यदि वेव लेंथ छोटा होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, ज्यादा बार अप डाउन इस तरह का आप ग्राफ देख सकते हैं। और यदि वेव लेंथ लंबी होगी तो आवृत्ति बहुत कम होगी, यानी कि वेवलेंथ छोटी जिसकी होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ लंबी होगी उसकी आवृत्ति कम होगी। इतना ही दूरी में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बार हुआ है। और इतना ही दूरी में आप देखिए कि 1 1 2 टाइम ही हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो छोटी होती है, और रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बड़ी होती है। अब ऊपर हम लोग समझेंगे, प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। क्योंकि प्रकाश का परिकिरणन हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, प्रकाश फैलता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का परिकिरणन सर्वाधिक होता है। दूसरी तरफ अत्यधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरणन बहुत कम होता है। तो जब वो ऊपर से सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचती है, तो वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरती है। और इस परत से गुजरने के दौरान नीले रंग का परिकिरणन सर्वाधिक होता है, क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है, कम होता है। दूसरी तरफ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरणन बहुत कम होता है। तो नीले रंग का परिकिरणन हो जाता है, फैल जाता है, और बच जाता है सिर्फ लाल रंग, इसलिए लाल दिखाई देता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। मान लीजिए कि आप हवा में धूल उड़ाएंगे और पत्थर उड़ाएंगे, तो धूल का साइज छोटा है और पत्थर का साइज बड़ा है। तो आप धूल उड़ाएंगे तो धूल ज्यादा फैलेगा, और पत्थर को उड़ाएंगे तो वो एक जगह नीचे गिर जाएगा। तो उसी प्रकार आप वेवलेंथ को समझ सकते हैं कि नीले रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वह छोटा होता है, इसलिए जल्दी फैल जाता है। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका परिकिरणन नहीं हो पाता है, वो बच जाता है और वही हमारे आंखों तक पहुंचता है, और हम सिर्फ उसी कलर को देख पाते हैं। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से समझने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। सभी वीडियोज काफी हेल्पफुल हैं।
ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।